बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा से। MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सर्वोपरि। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मारपीट की जानकारी सामने आई है। पुतला दहन करने जा रहे छात्रों से मारपीट की गई है। पुलिस पर दौड़ा कर पीटने का गंभीर आरोप लगा है। राहुल के कहने पर मारपीट हुई है, छात्र ये कह रहे हैं। तो अब बड़ी जानकारी आपको दे दे। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मारपीट की गई। इन तस्वीरों को आप देखिए, एक तरफ सुरक्षा बल है, दूसरी ओर छात्र नजर आ रहे हैं और किस तरह से उनकी पिटाई की गई है। पुतला दहन करने जा रहे थे ये छात्र, इनके साथ मारपीट की गई है और बड़ा आरोप पुलिस ने दौड़ा कर पीटा है। छात्रों ने कहा है अपनी आप बीती सुनाते हुए छात्र यहाँ पर नजर आए। इसी के साथ साथ आपको जानकारी दे दे, सीएम सोरेन का पुतला दहन करने वाले थे ये। राहुल गांधी के कहने पर मारपीट हुई है, छात्र ये आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, छात्रों को दौड़ा कर पीटा गया है। बीजेपी ने भी कहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, झारखंड में पुतले पर बवाल हुआ है। किस तरह से पुतला जलाने से पहले रोका गया, उसके बाद छात्रों को पीटा गया। ये तस्वीरें तब की जब गहमा-गहमी चल रही थी। भारी संख्या में आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं, छात्र नजर आ रहे हैं, पुतला भी नजर आ रहा है जिसको दहन करने के लिए ये लेकर जा रहे थे। मीडिया कर्मी नजर आ रहे हैं। धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है और छात्रों का बड़ा आरोप है कि उनकी जमकर पिटाई की गई है और ये पिटाई राहुल गांधी के कहने पर की गई है। तो आप देखिए, ये तस्वीरें इस बात की बानगी है कि किस तरह से सोरेन सरकार जो है वो छात्रों को न प्रदर्शन करने देती है और अब पुतला दहन की बारी आई तो आप देखिए किस तरह से छात्र, क्या यहाँ पर आपको बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, उनके साथ भी पुलिस धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कई सवाल खड़े करती है कि बर्बरता पर उतरेंगे क्या सीएम सोरेन? अपनी बात रखने का राज्य में किसी को हक नहीं है। दो तस्वीरों के जरिए पूरी की पूरी खबर आपको हम सुना रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से वहां पर गहमा गहमी हुई और उसके बाद आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मैं आमरण अनशन कर रहा हूं कल से। मेरी मांग है आरक्षण में संशोधन हो और पुलिस हमें जबरदस्ती उठा के ले जा रही है। हमें गोली मार दिया जाए लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपकी अनुमति खत्म हो गई? अरे अनुमति तो काकरोचों को भी नहीं मिली थी भाई। उनकी भी 5 बजे खत्म हुई थी। 1.5 महीना आंदोलन चला। माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ बहन को गाली मिली, उनको कोई नहीं हटाया। हमें क्यों हटाया जा रहा है? हमें गोली मार दो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो प्रदर्शनकारी को आपने सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं हमें गोली मार दो लेकिन हम नहीं हटेंगे। और ये बर्बरता की बात, पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता की है छात्रों के साथ, उसके बाद आप देखिए किस तरह से निराश है ये छात्र और सवाल बड़े खड़े होते हैं। पुतला जलाने के लिए ये जा रहे थे, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया कि इनको पीटा गया है? आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, पहले धक्का मुक्की की गई, उसके बाद पुतला दहन नहीं करने दिया गया और उसके बाद जमकर छात्रों को पीटा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो झारखंड में पुतले पर जमकर बवाल हो रहा है। एक तरफ अगर छात्र अपनी बात रखते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उस वक्त भी आप देखिए सोरेन की पुलिस उनको यहाँ पर दौड़ाती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें इस बात की बानगी है कि जितनी संख्या में वहां पर छात्र भी नहीं पहुंचे थे पुतला जलाने के लिए, उससे ज्यादा तो फोर्स नजर आ रही है। इसका साफ साफ मतलब है कि हेमंत सरकार जो है वो चाहती ही नहीं कि छात्र राज्य में किसी भी तरह से अपनी बात को रखे। इन तस्वीरों को आप देखिए, छात्र तो आपको कम ही नजर आएंगे, उससे ज्यादा यहाँ पर पुलिस फोर्स नजर आ रही है। यानी कि सीएम सोरेन चाहते क्या है, उनकी सरकार, उनकी पुलिस क्या चाहती है? इतनी संख्या में आपको छात्र भी नजर नहीं आएंगे जितनी संख्या में वर्दीधारी यहाँ पर आपको सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्यों जो पुतला जलाने जा रहे थे साफ तौर पर छात्र, उनको रोका गया। रोकने के बाद आप देखिए पुतला जलाने नहीं दिया गया और उसके बाद उनके साथ मारपीट की जाती है। मारपीट को लेकर छात्रों ने बड़ा बयान भी दिया और बार बार वो कह रहे हैं, छात्र को हमने आपको सुनाया चश्मदीद, जो कह रहे हैं कि गोली खा लेंगे लेकिन यहाँ से हम नहीं जाएंगे। छात्र का बड़ा आरोप है राहुल गांधी के कहने पर यह मारपीट हुई है। तो झारखंड से एक बार फिर से छात्र अपनी आवाज बुलंद करना चाह रहे थे, पुतला दहन करना चाह रहे थे, लेकिन इस बात से सरकार अब देखिए ऐसी नाराज हुई कि छात्रों को पीटा गया। और आज से सर्वोपरि में आगे बढ़ते हैं। धरनाजीवी राहुल गांधी ने आज दिल्ली में फिर से धरने वाला ड्रामा कर दिखाया। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान साहिल नाम के एक शख्स ने पैलेट गन की वजह से, आप देखिए, उसने आरोप लगाया था। साहिल को ढाल बनाकर राहुल गांधी आज संसद मार्ग थाने पहुंच गए। थाने के बाहर ही राहुल धरने पर बैठे रहे, दिल्ली पुलिस से एफआईआर की मांग करते रहे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने साहिल की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस की वंदे मातरम विरोधी सोच को छिपाने के लिए दिल्ली में धरना दिया है?
राहुल जी आप झारखंड प्रोटेस्ट में क्यों नहीं गए थे? क्या 1 महीने बाद आपका ध्यान खुला? ये जो आप कर रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है? पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है। जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस मुद्दे को हाथ लगाते हैं वही मुद्दा राहुल को कटघरे में खड़ा कर देता है। राहुल गांधी आज नए मुद्दे के साथ सड़क पर उतरे और पहुंच गए दिल्ली के संसद मार्ग थाने। साथ में जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के शिकार बने साहिल लोहबच को भी ले गए। सबसे पहले राहुल गांधी ने साहिल लोहबच और उनकी मां के साथ थाने में सोफे पर विराजमान होकर तस्वीरें खिंचवाई। इस दौरान डीसीपी राहुल गांधी समेत बाकी लोगों की बात सुनते रहे, लेकिन डीसीपी ऑफिस के अंदर की तस्वीरें और बाहर आने के बाद ये पूरी तरह से तय हो गया कि राहुल गांधी को समाधान नहीं बल्कि ड्रामा चाहिए था और इसी ड्रामे के लिए राहुल थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। मिस्टर गांधी झारखंड में क्यों नहीं गए थे आप? झारखंड का जवाब भी देके जाइए मिस्टर गांधी। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी पैलेट गन के मुद्दे पर नहीं बल्कि कांग्रेस की वंदे मातरम विरोधी सोच को संरक्षित करने के लिए थाने पहुंचे थे? क्या वंदे मातरम के मुद्दे पर फंसी कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए थाने के बाहर ड्रामा किया गया? राहुल झारखंड नहीं गए लेकिन दिल्ली में थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। क्या ये राहुल का धरना स्टंट है? क्या राहुल गांधी दिल्ली में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। राहुल गांधी के धरने प्रदर्शन को बीजेपी वंदे मातरम विरोधी सोच से ध्यान भटकाने का प्रोपेगेंडा बता रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली पुलिस पीड़ित की बात नहीं सुन रही थी, इसलिए राहुल गांधी को आगे आना पड़ा। देखिए, एक व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात है। एक व्यक्ति न्याय की गुहार लेकर के 2 बार पुलिस थाने में आ चुका है, उसको पुकार नहीं सुनी जा रही, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। वो राहुल जी के पास पहुंचा, राहुल जी ने कहा चलो मैं चलता हूं, मैं आग्रह करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हाई पावर्ड कमेटी भी गठित कर दी है, वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। पैलेट गन के इस्तेमाल पर भी बात होगी। ये एक अलग इशू है। एक नागरिक का, एक पीड़ित का एक अधिकार है कि वो एफआईआर दर्ज करवाए। पैलेट गन से लेकर टीयर गैस के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को ही कमेटी बनाई है। ये कमेटी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरे सुरक्षा कर्मियों द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों की जांच करेगी। कमेटी में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस रविशंकर झा, पूर्व चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जस्टिस शालिंदर कौर, पूर्व जज दिल्ली हाई कोर्ट, ऋषि कुमार शुक्ला, पूर्व सीबीआई निदेशक और एलआर बिश्नोई, पूर्व डीजीपी मेघालय को शामिल किया गया है। सवाल ये है कि जब मामलों की जांच के लिए कमेटी बन चुकी है तो फिर राहुल गांधी ने संसद मार्ग थाने में ये ड्रामा क्यों किया? क्या राहुल गांधी को देश की सर्वोच्च अदालत पर भी भरोसा नहीं है? राहुल जी, आप देश के विपक्ष के नेता हैं। क्या 1 महीने बाद आपका ध्यान खुला? ये जो आप कर रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है? सुप्रीम कोर्ट एक हाई पावर कमेटी की बात कर रही है, क्राइम ब्रांच उसकी जांच कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने राजनीतिक माइलेज के लिए धरने प्रदर्शन का स्टंट किया हो। सीजेपी आंदोलन को हाईजैक करने के लिए राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरना दे चुके हैं। सनातन विरोध की कोशिश के लिए संसद परिसर में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। किसानों का नेता बनने के लिए कृषि कानूनों के खिलाफ रैली में शामिल हो चुके हैं और दलितों का नेता बनने के लिए राहुल गांधी ने यूपी के हाथरस में भी पॉलिटिकल टूर किया था। राहुल गांधी का हर धरना स्टंट फेल हो चुका है। न ही राहुल के हाथ किसान आंदोलन से कुछ लगा और न ही हाथरस से। राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके इस हिट एंड रन वाले रवैये को और राजनीतिक पाखंड को भली भांति पहचान चुकी है
वो चाहे जितना ड्रामा कर लें, कांग्रेस अपने पापों और उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। जनता उनसे जवाब मांग रही है और उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी पर राजनीतिक तमाशे के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हर बार धरने वाला ड्रामा करने के लिए हर बार नए मुद्दे के साथ मैदान में उतर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सेंट्रल दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की नई साजिश शुरू हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग अलग अलग गांव में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में जयपुर के एक गांव में जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने कॉकरोचों को जमकर दौड़ाया, पीटा और गाड़ियां भी तोड़ दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कॉकरोच अब देश के स्कूलों में राष्ट्र विरोध की नींव रखना चाहते हैं? क्या कॉकरोचों का टारगेट अब स्कूल के मासूम बच्चे हो गए हैं? क्या सरकारी स्कूलों के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी अब अपनी राजनीति चमकाना चाहती है? अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है। देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले प्रेम से समझाए थे पर उन्होंने दिए जब उन्हें खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों को। जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में राष्ट्र विरोध का बीज बोने वाले तिलचट्टों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव के लोगों ने ऐसा सबक सिखाया कि अब किसी गांव में अपना राष्ट्र विरोधी एजेंडा लेकर जाने से पहले कॉकरोच 1000 बार सोचेंगे। इस तस्वीर को देखिए। रामपुरा कंवरपुरा गांव की पगडंडी पर तिलचट्टों की कोर कमेटी का सदस्य आशुतोष रांका अपने साथियों के साथ गांव के सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। सामने ग्रामीण खड़े थे, इसलिए तिलचट्टों के सरदार ने महिला सदस्य को आगे कर दिया। ग्रामीणों ने कॉकरोचों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी। ग्रामीणों ने तिलचट्टों का इलाज कर दिया। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के एजेंडे से पूरा देश रूबरू हो चुका है। तिलचट्टों को लगा था कि गांव के लोग सीधे होते हैं, उनको बहला फुसला कर ग्रामीण स्कूलों में विदेशी फंडिंग के दम पर राष्ट्र विरोध का प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। लेकिन ग्रामीण कॉकरोचों की चाल में नहीं फंसे। ग्रामीणों ने सिर्फ तिलचट्टों को पीटा नहीं बल्कि उनके वाहनों को भी तोड़ दिया। गुंडे लेकर आए, गाँव वालों के साथ महिलाओं के साथ अभद्रता की और फिर धमकी और देके गए हैं गाँव वालों को कि आगे से हम देख लेंगे। इनकी गाड़ियों में लाठी डंडे सब सरिये सब पाए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि सीजेपी के लोग स्कूल देखने नहीं बल्कि गांव में माहौल बिगाड़ने पहुंचे थे। इसलिए ग्रामीणों ने सीजेपी के राजनीतिक ड्रामे का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सवाल ये है कि स्कूल निरीक्षण की आड़ में सीजेपी आखिर गांव में कौन सा एजेंडा लेकर पहुंची थी? क्या सरकारी स्कूलों का इस्तेमाल सीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए करना चाहती है? स्कूलों के निरीक्षण से सीजेपी क्या उन्हें बदल देगी? स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार सीजेपी को आखिर किसने दिया है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जब गांव के लोग ही नहीं चाहते कि सीजेपी वाले उनके गांव में आए, तो फिर सीजेपी वाले गांव में जबरन क्यों घुसे? ये सब अनुचित है। विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास करना, व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गाँव वालों ने अपनी विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। ग्रामीणों का आरोप है कि सीजेपी के लोगों ने गांव में हिंदू विरोधी नारे लगाए थे। स्कूल के पास बने मंदिर को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। सवाल ये है कि क्या स्कूल निरीक्षण के नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी गांव का माहौल खराब करना चाह रही थी? देखिए, ये भी एक अराजक तत्वों वाली पार्टी बन गई है जहां इनको कोई जो स्कूल है, चिकित्सालय हैं या कुछ सुविधाओं में विस्तार या उसकी सुविधा को बढ़ाने का काम नहीं, ये तो अराजकता फैलाते हैं। और एंटी बीजेपी जो एलिमेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं और उनको तो बीजेपी का विरोध करना है, उनको व्यवस्थाओं का विरोध करना है अपने एक सोची समझी रणनीति के तहत। जिस तरीके से राजस्थान में जनता जागरूक है और उन्होंने जो उनको भगाया है, तो उनको सबक लेना चाहिए कि वो इस तरीके की कार्रवाई जो है उसको अंजाम नहीं दें। रामपुरा कंवरपुरा गांव के लोगों ने सीजेपी के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया, तो वहीं कॉकरोचों के सेनापति की असली भाषा भी सामने आ गई है। दीपके ने एक्स पर लिखा, व्हाट द एफ इज हैपनिंग इन राजस्थान। सवाल ये है कि व्हाट द एफ वाली गाली दीपके ग्रामीणों को दे रहा था या सरकारी स्कूल के छात्रों को?
हमारे बच्चे भी डर रहे हैं, औरतें भी डर रही है। भय तो इस प्रकार का उन्होंने पैदा कर दिया, लेकिन हम तो ये चाहते हैं गवर्नमेंट से भी इनका जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई है। ये सर ये सोच रहे हैं कि हम जंतर मंतर बना दें और राजस्थान को भी इस तरह से दिल्ली जैसे करे ना वैसे करके दिखा दें। इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उसको सुबह ही बोल दिया था भाई यहाँ विरोध नहीं करना है, उसके बावजूद वो 50-60 गुंडे लेके आ गए। राजस्थान के किसी भी स्कूल में निरीक्षण के लिए पहले से अनुमति लेनी होती है। स्कूलों का निरीक्षण करने का कानूनी अधिकार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के पास है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का जबरन स्कूल में घुसकर शिक्षकों के साथ पूछताछ करना, स्कूल का निरीक्षण करना गैर कानूनी है। क्या दीपके गैंग को स्कूलों से जुड़े नियमों की भी जानकारी नहीं? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जंतर मंतर पर दीपके के गुंडों ने जो किया था वही गुंडाई दीपके गैंग अब गांव-गांव करना चाहता है, क्योंकि तिलचट्टों का सिर्फ एक ही एजेंडा है, कैसे भी करके देश को बवाल की भट्टी में झोंक देना। और राष्ट्रीय सर्वोपरि में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, चल लौटेंगे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।